और कौमों को अपने अंडर यूनाइट करना शुरू किया और वो पूरी दुनिया में अपने इस मिशन के लिए सफर करने लगे। वो वेस्ट और ईस्ट में भी गए। यूं ही सफर करते हुए वो एक वादी पहुंचे जो कि The next day. इमाम मेहदी की वफात के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्रा और हज दोनों करेंगे। ये सब कुछ सही चल ही रहा होगा कि तभी अल्लाह याजूज माजूज को आजाद कर देगा। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें आज से हजारों साल पीछे पर्सिया में जाना होगा, जब वहाँ एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था जुल्करनैन, जिनके पास काफी इल्म था और वो इंसाफ से हुकूमत करते थे। इस बादशाह को कुछ लोग साइरस द ग्रेट मानते हैं। जुल्करनैन ने डिफरेंट कबीलों और कौमों को अपने अंडर यूनाइट करना शुरू किया और वो पूरी दुनिया में अपने इस मिशन के लिए सफर करने लगे। वो वेस्ट और ईस्ट में भी गए। यूं ही सफर करते हुए वो एक वादी पहुंचे जो कि 2 पहाड़ों से घिरी हुई थी। वहाँ जुल्करनैन को कुछ लोग मिले जो कि एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा कि हम याजूज माजूज से बहुत तंग हैं, वो पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर सकते हो? हम इसके बदले आपको कुछ पैसे भी देने को तैयार हैं। तो जुल्करनैन ने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो इन पैसों से कहीं बेहतर है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसके बाद जुल्करनैन ने इनकी मदद से लोहे को पिघलाकर दीवार बनाना शुरू की और इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी लोहे की दीवार बना दी और इससे याजूज माजूज इस दीवार के पार कैद हो गए। जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद लोगों से कहा, एक दिन मेरे रब का वादा पूरा होगा और ये दीवार टूट जाएगी। इसके बाद जुल्करनैन वापस चले गए और क़यामत तक के लिए वो दीवार मुसलमानों की गर्दन पर तलवार की तरह लटक रही है। लेकिन इमाम मेहदी की वफात के बाद ये दीवार टूट जाएगी। A few moments later. अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा कि मैंने याजूज माजूज जमीन पर छोड़ दिए हैं, जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, तो तुम मेरे बंदों को पहाड़ पर ले जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, वही पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। वो पानी, फसल और जानवरों तक को खा जाएंगे। वो समंदर के पास से गुजरेंगे तो अगले लम्हे समंदर खुश्क हो चुका हो। याजूज माजूज जमीन को तबाही से भर देंगे। दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ पर ठहरे होंगे। वहां उन्हें भूख प्यास का सामना करना पड़ेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह इनकी इस दुआ को कबूल कर लेगा। इसके बाद अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो कि इनकी गर्दनों में सुराख कर देगा। इससे एक ही रात में इनकी मौत हो जाएगी और पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो कि इनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे, जिससे पूरी जमीन साफ हो जाएगी। इसके बाद इंसानियत का एक नया दौर शुरू होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। इसके बाद इनकी वफात हो जाएगी और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ मदीना में दफन किया जाएगा।